हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 56, जिसमें मैंने आपको जनरल एंट्रीज बता दी थी। हम पढ़ रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर वाला चैप्टर। तो आज मैं आपको इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के दिखाऊंगा, और अगर वीडियो ज़्यादा लंबा ना हुआ तो मैं आपको कैपिटल अकाउंट भी बता दूंगा। ठीक है। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। ठीक है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने आपको जर्नल एंट्रीज जो है इसकी सारी करवा दी है ना, क्वेश्चन नंबर 56 की। अब हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो जल्दी से आप फॉर्मेट लगा लीजिए बच्चों, इस तरीके से। ओके। अब जनरल एंट्री जो हमने पास की है उसके बेस पे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे। ठीक है। तो थर्ड जनरल एंट्री देख सकते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमने डेबिट किया है, इसलिए इसकी डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू स्टॉक, टू प्लांट और टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है। तो इसकी डेबिट साइड में हम यहाँ पे लिख देंगे टू स्टॉक, टू प्लांट और टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है। तो जो अमाउंट है उनको भी हम लिख देंगे 1500, 3500 और 500। ठीक है। इस तरीके से हमने ये डेबिट में लिख दी है। उसके बाद उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है उसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को क्रेडिट किया है, रिवैल्यूएशन को डेबिट किया है। तो अब हम रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। ठीक है। अमाउंट के साथ में, और जो इसका अमाउंट है वो कितना है, 485। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट किया है इसलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट 10,000। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट को नेक्स्ट एंट्री में फिर से क्रेडिट किया है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट। ₹1400। ठीक है। उसके बाद वैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया है, तो डेबिट में लिखेंगे टू बलराज कैपिटल और टू राज कैपिटल। ठीक है। इन दोनों की कैपिटल को डेबिट करेंगे यहाँ पे। इस तरीके से, और अमाउंट कितना है 3610 और 1805। ठीक है। बच्चों, ये तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है जो हमारा ये आंसर आना चाहिए, है ना। तो एक बार मैं इसको जो हूँ वापिस मतलब बैक स्पेस से मिटा देता हूँ। देखिए, अब जो है सबसे पहले आप क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। ठीक है। देखिए, क्रेडिट साइड का टोटल जो है मेरा ज़्यादा है 11,400। ओके। वो एंट्री प्रॉफिट की थी, सॉरी, है ना। ओके जी। और आप देख सकते हैं 1500, 3500, 500 और 485। तो 5,985 डेबिट साइड का टोटल है। तो माइनस करेंगे इसमें से 11,400, तो आप देख सकते हैं 5415। ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे 5415। ओके बच्चों, इस तरीके से जो है हमने यहाँ पे वो साइड का टोटल कर दिया है ना। और इसके नीचे डबल लाइन लगा के इसको क्लोज करेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए हमने और भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, तो हमने लिखा था कि टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे, है ना। तो इस क्वेश्चन में जो रेशो दी है वो है 2:1 ओल्ड रेशो। तो 2:1 में ये हो जाएगा आपका डिवाइड। ओके। अच्छा जी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो इस क्वेश्चन में पार्टनर हैं वो दो हैं। एक तो
राज है, ओके। और राज का जो प्रॉफिट है वो कितना है 3610, 3610। और दूसरा बलराज, बलराज का जो प्रॉफिट है बच्चों वो हमने कितना निकाला है 1805। ओके, अगर हम इनका टोटल करेंगे तो ये कितना आएगा 5415। तो बच्चों 5415 को मैंने 2:1 में किया है डिवाइड। सो आई होप आपको इतना जो है अंडरस्टूड हो गया होगा, है ना, कि इस तरीके से जो है हमने प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया है। ओके, तो हमारा जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है बच्चों वो हो जाता है कंप्लीट। सो आई होप आपको मतलब इतना अंडरस्टूड हो गया होगा, है ना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है हमने बना लिया है, ठीक है। अब हम बनाएंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। ओके, इसके नीचे तो जल्दी से आप पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो है जल्दी से फॉर्मेट लगा लीजिए, है ना। हम जो है क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 56। ओके जी, यहाँ हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हमने यहाँ पे लिख दिया। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम कैपिटल राज और बलराज की। तो राज की है 30,000, बलराज की है 20,000, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 30,000 और 20,000, ठीक है। देख लीजिए 30,000 और 20,000। ओके, उसके बाद जो जर्नल है उसको ओपन करेंगे। तो जर्नल में आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो है यहाँ पे राजन जो है कैपिटल और प्रीमियम लेके यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, है ना। तो यहाँ हम लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। अमाउंट लिखेंगे राजन के कॉलम में, जो हमारा नया पार्टनर है 15,000 और 6,000, है ना। टोटल कितना हो गया ये 15 और 6। एक मिनट, टू बैंक अकाउंट डेबिट टू राजन कैपिटल अकाउंट। राजन के कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाय बैंक, है ना, 15,000 रुपए। ओके, 15,000 रुपए हम यहाँ पे बच्चों लिख देंगे पहले तो। इसकी कैपिटल जो है ये 15,000 रुपए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देख सकते हैं जो दूसरी जर्नल एंट्री है उसमें प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट किया गया है, और इसको लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, है ना। यहाँ लिखेंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। इस तरीके से जनरल एंट्री में आप देख सकते हैं। तो क्रेडिट जो है राज और बलराज है, तो इनके कैपिटल अकाउंट में अमाउंट लिखेंगे 4,000 और 2,000, ठीक है। 4,000 और 2,000 इस तरीके से, ठीक है। ओके, तो बाय बैंक की ये क्या लिखा मैंने, ये कैपिटल का अमाउंट है, और प्रीमियम फॉर गुडविल को हमने ट्रांसफर किया है राज और बलराज में, है ना। तो आई होप आपको इतना मतलब अंडरस्टूड हो गया होगा। और कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड कौन सी एंट्री हमने पास की है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं ये रिवैल्यूएशन की एंट्रीज हैं, जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे डेबिट है, तो और क्रेडिट है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना। ओके, कैपिटल अकाउंट में बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो ये प्रॉफिट आया है उसको लिख देंगे, कितना है 3610 और 1805, 3610 और 1805। ओके, ये भी हमने लिख दिया। अच्छा, उसके बाद इन्होंने गुडविल को विड्रॉ किया है, तो यहाँ लिखेंगे ये डेबिट है कैपिटल अकाउंट, तो टू बैंक लिखेंगे डेबिट में, ठीक है। टू बैंक लिखेंगे डेबिट में, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में यहाँ लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। और जो अमाउंट होगा बच्चों वो कितना आ जाएगा 4,000 और 2,000, ठीक है। राज में 4,000 और 2,000, तो 4,000 और 2,000, ठीक है। ये भी आपको अंडरस्टूड हो गया होगा। ओके, तो ये हमारी कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड जो है मैंने एंट्रीज को पास कर दिया है। ओके, अब एक बार हम जो है यहाँ पे क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन में कुछ भी लायबिलिटी साइड में नहीं दिया गया है जो कैपिटल अकाउंट में हमको ट्रांसफर करना चाहिए। ओके, अच्छा जी,
इसके अलावा मैंने सब कुछ जो है यहाँ पे लिख दिया है ना। सो आई होप आपको इतना मतलब अंडरस्टूड हो गया होगा। सो जो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी एडजस्टमेंट हमने बिल्कुल क्लियरली कर ली है, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है हम कैपिटल अकाउंट का जो है वो टोटल करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका जो कौन सा, इसकी जो क्रेडिट साइड है वो ग्रेटर है बच्चों, है ना। तो क्रेडिट साइड का टोटल कर लीजिए आप, ठीक है। अच्छा जी, और डेबिट साइड में आप देख सकते हैं राज में जो है आपका कितना है, 4000 है। तो 37610 ये क्रेडिट साइड का टोटल है। तो 4000 को कर देंगे माइनस, तो 33,610 रुपये, ठीक है। कितना, 33,610 रुपये ये इसका आ रहा है। यहाँ पे हम लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है बच्चों। ये बैलेंसिंग फिगर है ना, और बैलेंसिंग फिगर कैसे आती है ये आपको भी पता है, ठीक है। तो एक कॉलम का मतलब जो है यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन निकाल दिया। उसके बाद 23,850 है ना। तो इसमें से हम 2000 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 21,805 बच्चों, ठीक है। और उसके बाद राजन में जो है पूरा 15,000 यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। तो अब जो है क्रेडिट साइड सॉरी डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो आप देख सकते हैं दोनों साइडें जो है इक्वल आ चुकी हैं। तो दोनों को नीचे से क्लोज कर देंगे डबल लाइन लगा के, ठीक है। आई होप आपको इतना अंडरस्टूड हो गया होगा। इस तरीके से जो है हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है, क्या हमने कैलकुलेट कर लिया है जो बैलेंस है, कैरी डाउन बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, है ना। ओके जी, तो अब बच्चों हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर बैलेंस शीट का टोटल बच्चों बराबर आता है दोनों साइडों का तो बिल्कुल हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। सो बच्चों आइए अब हम बनाएंगे इसकी बैलेंस शीट, है ना। तो जो इसकी बैलेंस शीट है वो सबसे एंड में बनेगी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे देखिए, तो आप क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ पे कि कैश जो है आपके पास 1300 रुपये यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। 1300 रुपये कैश यहाँ पे दिया गया है बच्चों। तो यहाँ हम लिख देंगे पहले तो कैश, ठीक है। और ब्रैकेट में हम कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे मैं लिखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखेंगे। देखिए जनरल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया है, ठीक है। चाहो तो बच्चों आप यहाँ पे कैश अकाउंट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं बैंक की जगह कैश लिख देता हूँ, है ना। ओके, तो मैं यहाँ पे कैश लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ओके जी, और नीचे जो इन्होंने गुडविल विड्रॉ की थी वहाँ पे भी मैं कैश लिख दूंगा, ओके। और पार्टनर की कैपिटल अकाउंट जो अभी हमने बनाया है मैं वहाँ पर भी जो है कैश लिख देता हूँ, ठीक है। मतलब हमने बैंक अकाउंट का यूज़ ना करते हुए हमने कैश अकाउंट का यूज़ किया है, ठीक है। क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लेना, उसके हिसाब से कैश और बैंक आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो देखिए तो बैलेंस शीट मैं बना रहा था, है ना। ओके, तो 1300 रुपये ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है जैसा कि बुक में बताया है, ठीक है बच्चों। तो देखिए जर्नल एंट्री में अगर कैश जो है वो डेबिट होता है, ओके, यानी कि 2100 रुपये 21,000 रुपये डेबिट है, तो डेबिट होता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस कितना, प्लस 21,000, ठीक है। और माइनस कितना करेंगे, देखिए जर्नल एंट्री में आप देख सकते हैं लास्ट एंट्री जिसमें कैश क्रेडिट हुआ है 6000 से, तो यहाँ पे हम 6000 रुपये माइनस करेंगे, ओके जी, ठीक है। 6000 रुपये हमने माइनस कर दिए, तो 16,300 रुपये हमने यहाँ पे लिख दिया है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ओके। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आप आइटम यहाँ पे देख सकते हैं कि डेटर है 9,700 रुपये की, तो मैं यहाँ लिख दूंगा डेटर्स, ठीक है बच्चों। और जो मेरा डेटर है वो है 9700 रुपीज़ का, ठीक है। इसमें से मैं क्या लेस करूँगा, मैं लेस करूँगा प्रोविज़न, है ना। प्रोविज़न फॉर, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ डाउटफुल डेट, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने कितना क्रिएट किया था तो आप जर्नल एंट्री में देख सकते हैं, या आप रिवैल्यूएशन अकाउंट भी चेक कर सकते हैं। उसमें प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट जो है यहाँ पे 485 रुपीज़ है ना। तो 485 रुपीज़ यहाँ पे माइनस होंगे, 485,
ओके जी, तो 485 मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, अच्छा अब जो है इसको माइनस करके हम बाहर यहाँ पे लिख देंगे, बाहर वाले कॉलम में। तो 9,215 रुपये बच्चों यहाँ पे ये बचता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या है हमारे पास, स्टॉक है 15,000 रुपये, तो हम यहाँ लिख देंगे स्टॉक। ओके, और जो हमारा स्टॉक है वो था 15,000 रुपये। ठीक है, तो 15,000 रुपये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, इसमें से लेस करेंगे, लेस इसमें से कर देंगे जो भी डिक्रीज है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। ओके, एक बार मैं बता देता हूँ आपको, जर्नल एंट्री देख सकते हैं हम, या फिर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट भी देख सकते हैं। ठीक है, तो जर्नल एंट्री में आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक है वो 1500 रुपये से क्रेडिट है, तो 1500 रुपये माइनस होंगे बच्चों। ठीक है, कितने, 1500 रुपये माइनस हो जाएंगे यहाँ पे। तो दो तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, कि आप ऐसा कर सकते हैं कि आप यहाँ पे ही मतलब ब्रैकेट लगा लीजिए, है ना, और यहाँ पे आप आगे माइनस कर सकते हैं, -1500, इस तरीके से भी हो सकता है। ओके, तो स्टॉक की वैल्यू जो है कितनी हो जाएगी, 13,500 रुपये। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा जल्दी से फटाफट, फर्नीचर 5,000 है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे फर्नीचर, और इससे रिलेटेड भी एडजस्टमेंट थी। तो फर्नीचर जो है 5,000 का है बच्चों। ठीक है, जनरल में आप देख सकते हैं फर्नीचर यहाँ पे क्रेडिट है 500 रुपये से, तो 500 माइनस हो जाएगा, है ना, इसकी वैल्यू डाउन है 500, तो 4500 हमने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आइटम जो है प्लांट एंड मशीनरी है 35,000 की, तो प्लांट एंड मशीनरी, तो ये जो है हमारी ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे, ये है 35,000 की। इसमें जो है हम यहाँ पे माइनस करेंगे, देखिए प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट है 3500 रुपये से, तो जो 3500 हो जाएगा यहाँ पे माइनस, है ना। ओके, तो ये कितना बच गया आपके पास यहाँ पे, 31,500। ठीक है, 31,500। उसके बाद नेक्स्ट है बिल्डिंग, बिल्डिंग है 50,000 की। बिल्डिंग बच्चों 50,000 की है, माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, एक बार मैं जर्नल एंट्री में देख लेता हूँ, है ना। ये सारे तो हमने कर लिए। उसके बाद बिल्डिंग जो है डेबिट है, डेबिट है मतलब बढ़ रही है, तो इसको 10,000 ऐड करेंगे, है ना, ये बढ़ रही है बच्चों, तो 10,000 यहाँ पे ऐड होगा, और यहाँ पे हम लिख देंगे 60,000। ठीक है, तो हमने क्या क्या लिख दिया, कैश, फिर डेटर, फिर उसके बाद स्टॉक, फिर फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग। ठीक है, अच्छा और कोई एंट्री यहाँ पे बचती है एसेट की, वो है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट डेबिट है, तो इन्वेस्टमेंट शो करनी पड़ेगी 1400 रुपये। ठीक है, ये जनरल एंट्री में भी दी गई, सॉरी एडजस्टमेंट में भी दी गई है। इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे एक तो ये आ जाएगी 1400 रुपये। ठीक है बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने बैलेंस शीट की एसेट साइड या लाइबिलिटी साइड बनानी है तो आपको डायरेक्ट देखना चाहिए रिवैल्यूएशन अकाउंट, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए इन्वेस्टमेंट आ गई 1400 की, बिल्डिंग भी बढ़ रही है। ठीक है, और ये घट रही है साई आइट में। ठीक है, ओके जी, तो इतना हमने यहाँ पे लिख दिया। तो बैलेंस शीट की जो है एसेट साइड जो है मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। अब लाइबिलिटी साइड में जो है हम यहाँ पे क्या शो करेंगे, क्रेडिटर्स हमारे पास दिए गए हैं क्वेश्चन में, है ना, कितने 66,000 के, तो पूरा अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे, इसके रिगार्डिंग कोई भी एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं है। और उसके बाद जो है यहाँ पे राज, फिर पार्टनर की कैपिटल हम शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे एक एक करके राज, है ना, तो देखिए बच्चों कौन सा अमाउंट आएगा, ये देख लो, जो कैपिटल अकाउंट में ये अमाउंट है 33,610 ये आएगा। ठीक है, 33,610। उसके बाद नेक्स्ट
बलराज, तो बलराज का कितना अमाउंट है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में? 21,805, 21,805। ओके जी, ये भी हमने यहाँ पे लिख दिया। राज, बलराज और जो है राजन, राजन का है 15,000 रुपये, ठीक है। तो 15,000 रुपये जो है वो राजन का है। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पे लिख दिया है ना। तो अगर आप इन सब का टोटल करते हैं तो कितना आएगा? देखिए, इन सब का अगर आप टोटल करेंगे बच्चों, टोटल कर दीजिए फटाफट। 33,360 प्लस 21,805 प्लस 15,000 रुपये, तो 70,415 रुपये, 70,415 रुपये आ गया, ठीक है। अब जो हूँ मैं लाइबिलिटी साइड का टोटल पहले करता हूँ, तो कितना अमाउंट आता है देखिए, 1,36,415, और इसका टोटल करता हूँ तो कितना अमाउंट आता है, 1,36,415। तो बोथ साइड का जो टोटल है बच्चों वो एक्यूरेट है, ठीक है। इसलिए हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ओके है जो हमने किया है, ठीक है। ओके, तो ये मैंने जो है देखिए सबसे पहले जर्नल एंट्री पास की है सारी की सारी, जो मैंने आपको बता दिया। शॉर्टकट में रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट कैसे आता है प्लस माइनस करके, वो भी मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। दूसरा हमने बनाया रिवैल्यूएशन अकाउंट, वो भी मैंने आपको बता दिया अभी। फिर हमने पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रिएट किया, और लास्ट में जाकर के हमने बैलेंस शीट को यहाँ पे बना दिया है आपके सामने, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 56 को कर लिया है कंप्लीट। तो बच्चों, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना, है ना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।